सिटिंग हियर एट दिस पॉइंट और बंदा कुछ भी ना करे, जस्ट बैठा हो और आसमान को देखे और बस ये व्यू एंजॉय कर रहा हो। विदाउट कॉन्टेक्स्ट नथिंग मेक सेंस ना, सो लेट्स जस्ट गो बैक टू द पॉइंट वेयर इट ऑल स्टार्टेड। Hello ji, assalamu alaikum. My name is Mohammad Yusha. I belong to Peshawar. And people who know me personally, I know would be thinking, yaar, how is this possible? Because I have lived most of my life as an introvert. And trust me, even as of right now, I don't know how all of this is happening. Because from being at the point where I used to think 10 times before taking a picture, कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, to coming here, sitting here, speaking right into the camera, man, I know I've come a long way. And this is just me stepping out of my comfort zone and start of a new journey, you can say, or a new start, whatever, man. So let's just get on with it. In vlog, the most important thing is storytelling. Like, people connect with the story you explain to them. And जहाँ तक स्टोरी की बात है तो यार कहानियाँ तो मैं बचपन से बहुत अच्छी बना लेता हूँ, और जहाँ तक बात है कहानियों की तो ये कोई कहानी नहीं बल्कि दिस वाज समथिंग और दिस इज समथिंग विच आई एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ। सो यू कैन से कि दिस स्टोरी वुड बी मी टेकिंग यू गाइज विद मी ऑन माई जर्नी फ्रॉम पेशावर टू कुमराट। होप कि मैंने अब तक बोर नहीं किया यार, सीरियसली आई नो बहुत लंबी कर दी है। सफ़र का स्टार्ट हुआ विद माई फ्रेंड्स हेल्पिंग मी लर्न हाउ टू यूज़ द कैमरा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। आई डोंट नो, नीचे कर और हाथ ऊपर कर, नीचे से ऊपर कर हाथ। हाँ आई डोंट नो के। उसके बाद हमें एक पॉइंट पर पहुंचना था जहाँ से बसेस ने हमें पिक करना था, एंड फॉर डैट वी डिसाइडेड कि लेट्स यूज़ द BRT। नाउ BRT इज़ जस्ट लाइक मेट्रो हेयर इन पेशावर which is very cheap, and it would have costed us like maximum 30 to 40 per person to reach the point where buses were supposed to pick us up. ओके तो अब तक ऐसे ही लग रहा होगा ना कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और लाइक कोई इशू आ नहीं सकता, बट वेट, रक्षा जो है उस पे पार्किंग हो रही है, BRT बंद थी और अब कुछ पता नहीं हालात। ओके सो BRT यूजुअली रन्स टिल 10 or 12 PM एवरी डे, बट उस दिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो इट वाज क्लोज एंड आई गेस इट वाज अराउंड 9 PM। मुझे रीज़न तो नहीं पता कि क्या है, बट आई गेस इट वाज मुहर्रम, तो मे बी इस वजह से जल्दी बंद हो गई हो। एंड वही अब जो पैसे हमने 40 रुपये रखे थे पर पर्सन के लिए, इट गॉट अप टू लाइक 150 रुपीज़ और 200, लाइक बस पता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बन गए थे एक पर्सन के लिए। एंड आई नो कि यार इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट स्टिल व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन कैश ना, तो आपने 1-1 रुपये का हिसाब करके रखा होता है, और ये 100-200 रुपये ऊपर नीचे होना जो है आपके सारे हिसाब को गड़बड़ करके रख देते हैं। I hope that there are people who can relate to this. खैर अब जैसे तैसे हम 5 बंदे विद और बैग्स एक रिक्शा के अंदर एडजस्ट होके स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ से बसेस ने हमें पिक करना था, एंड इवेंचुअली हम वहाँ पहुँच भी गए। Standing here at I don't know ये क्या है, अफगान जूस और समथिंग, एंड वेटिंग फॉर बसेस टू कम। मुझे नहीं पता मैं इंग्लिश क्यों बोलने लग जाता हूँ यार, सीरियसली नहीं। उसके बाद buses and people started arriving one by one, and around 12 PM we started moving towards कुमराट। क्योंकि रात का टाइम था और बस के अंदर कुछ ख़ास रिकॉर्ड करने को था नहीं, तो मैंने भी मोबाइल रख के सबकी तरफ सोने की कोशिश की। वो अलग बात है कि पूरे रास्ते कोशिश ही करता रहा। उसके बाद तकरीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद वी स्टॉप्ड एट अ पॉइंट जहाँ पे सब ने फजर पढ़ी, एंड उसके आगे की अपडेट आपको मुनी भाई बताएंगे। हम लोग अभी नमाज पढ़ लिया हमने, खैर से फजर की, और अभी बंदे बराबर हुए हैं, बस अभी चंदरा से निकले हैं। कौन सी जगह थी? शिंगल जगह, वहाँ पे जाके अभी 7 साढ़े 7 बजे इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। नाश्ते में क्या है? आपको नाश्ते में अंडे पराठे, चाय, बूफे, और देखते हैं आपको नाश्ते की भी अपडेट देते हैं कि नहीं। और आज़िम भाई आप बताएं। बस आपकी दुआएं भैया। इसके बाद मज़ीद और 3 घंटे का सफ़र करने के बाद वी फाइनली रीच श्रृंगल which is located in Dir, और वहीं से ऑफिशियली we started our day 1।
आए थे हम अभी बेनज़ीर से यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? श्रृंगल। सही बताया ना, श्रृंगल। और रात को कोई 3 बजे से निकल के जलालत के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, नाश्ता किए। नाश्ता बहुत मज़े का था नो डाउट, बट अभी भी कितना ही 2 घंटे का सफ़र रहता है, 2-2.5 घंटे का सफ़र अभी भी रहता है कुमराट पहुँचने के लिए। सो वी फाइनली रीच श्रृंगल पहुँचे, नाश्ता किया जो कि नो डाउट बहुत मज़े का था। और डैट वाज इट। लाइक आई नो कि बहुत लाइक अजीब लग रहा है मुझे, बहुत सोचते हुए कि मैंने वहाँ पे क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यार बस आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जहाँ दिल किया व्लॉग स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड करना। और मोर देन लाइक व्लॉगिंग एंड रिकॉर्डिंग, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सपीरियंस द थिंग्स एंड माई टाइम देयर। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। श्रृंगल से आगे मज़ीद 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वी फाइनली रीच थल बाज़ार। नाउ थल बाज़ार इज जस्ट लाइक अ ब्रेक पॉइंट फॉर बसेस बिकॉज उससे आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो यू हैव टू यूज़ द जीप्स। थल बाज़ार पहुंचने के बाद वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार जिस जगह हम जा रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, बिकॉज वहाँ पे गेम्स कुछ यूँ थी। थल बाज़ार से आगे अब हमारी मंजिल बहुत करीब थी। जीप में बैठकर मज़ीद 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वी फाइनली रीच कुमराट फॉर रियल दिस टाइम। फाइनली वी आर एट कुमराट। और यार सीरियसली व्हेन यू कम एंड लुक एट दिस ऑल व्यू, इट इज ऑल यू कैन से सुभान अल्लाह। ओके, सो रात की 10 बजे वी आर एट कुमराट और ये हमारा पहला दिन है। काइंड ऑफ स्लो स्टार्ट था बट जगह बहुत ज़्यादा थी। Like I do not have words to explain. This is the update. I'm trying my best to vlog, but it's the start. Obviously, to start तो ऐसे ही मैंने लेने, but at least the least I can do is try and let things take the turn where they perfectly can. क्योंकि 10-12 घंटे का सफ़र करने के बाद everyone was tired, so it was decided to rest. And that was it for day 1. So day 2 सुबह के 10 बजे हैं बस, और नाश्ता हम लोग अभी करने जा रहे हैं। दिन का कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, बट जस्ट स्टार्ट एंड अपडेट। कहाँ पे आए हैं बता? अब हम आए हैं किसी जंगल में, कुमराट के जंगल में हैं, और मुझे भी नहीं पता कि कौन सी जगह है क्या है, लेकिन ओके। सो दिन का स्टार्ट हुआ था बहुत ही डल, और नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वी गॉट रेडी। उसके बाद फिर बैठे और एक स्टॉप पे रुके, और ये व्यू है बस। आई डोंट नो मैन कि क्या कहूँ मैं, लाइक seriously you just get speechless seeing all this nature and these views। और मुझे फिर नहीं पता कि यार मैं इंग्लिश में क्यों लग जाता हूँ बात करने में, लाइक बहुत बुरी आदत है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। कुमराट फॉरेस्ट में आधे घंटे के स्टे के बाद वी हेडेड आउट फॉर वाटरफॉल। अब हल्की हल्की बारिश और बादलों के इस कॉम्बिनेशन ने जो व्यू हमें दिया हुआ था, आई डोंट थिंक सो कि अगर इस व्यू के साथ 4-5 घंटे भी सफ़र करना पड़ता, सिर्फ सफ़र, तो हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती। इसके बाद आफ्टर 1 आवर वी रीच वाटरफॉल, एंड उससे आगे अब आप खुद ही देखें। हम इधर किसी वाटरफॉल पे आए थे, कैसे हमें कहा है कि भाई गंद उठाओ, सब कुछ ऑफर देगा, एंड 5 मिनट में मैंने ये सारा गंद उठा लिया। आई कांट बिलीव इट। दिखा
पानी की बोतलें भी अगले ने डाली हुई हैं, देखो तो सही। भाई ये 5 मिनट में हमने इकट्ठा किया, अगर हम ज़्यादा करें तो मैं कहता हूँ ये शॉपर भी, देखो उसको भाई जान, ये शॉपर भी जो है ना कम पड़ेंगे अगर हम ज़्यादा देर और करते। यही अपडेट है फिलहाल की। अभी हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? काला चश्मा जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ पे जाके क्या होता है। ओके सो काले चश्मे पे आए हैं और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया हूँ यार। यहाँ पे तो चश्मा ही मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चश्मा, लाइक रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। On day 2, we covered all the famous spots of Kumrat, like Kumrat Forest, Waterfall, and Kala Chashma. All these places were really good, and we had a really good time. But end में जाते जाते we went to this one place, which was totally unplanned, and no one had any idea of it. ये एक small plain सा ground था, and it had nothing special. But जो सुकून और जो view यहाँ पे मिला, none of the places which we visited could compete to it. Sitting here at this point और बंदा कुछ भी ना करे, जस्ट बैठा हो और आसमान को देखे और बस ये व्यू एंजॉय कर रहा हो। मैन आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स अ मैन वुड नीड इन हिज लाइफ। लाइक इसी के पैसे हैं ना, पीपल कम हियर फॉर दिस। इसके बाद वी प्लेड क्रिकेट एंड सम अदर गेम्स हियर एंड प्रोबेबली 2 घंटे के स्टे के बाद इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस एज वेल। वी आर ऑन आवर वे बैक टू द जीप्स। इसमें बैठ के अब होटल जाने एंड होटल पहुंच के फिर एक दफ़ा विल गेट फ्रेश, खाना वाना खाएंगे एंड खाना खा के फिर आई गेस रात को कोई फेस्ट वगैरह है विच हैज सम ओपन माइक एंड बॉनफायर वगैरह। आई डोंट नो रियली एग्जैक्टली द डिटेल्स बट let's see how it goes. जिस कंपनी के साथ हम आए थे, Let's Zoo, it arranged an open mic night for us, and that concluded our day 2. रात के I guess 3 बजे हैं यार। I don't know ये कैमरा कैप्चर कर पा रहे। 10 मिनट का हम 4 का टाइम है। अच्छा यार 4 बजे का टाइम है, हम लोग इधर अंधेरे में हो गई, अभी फजर पड़ गई। वो अभी हम लोग इधर अंधेरे में फिर रहे, लेकिन जो आसमान का व्यू है यार, मैंने पिक्चर ली है, वीडियो में तो उस तरह कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट जो व्यू है ना लाइक यार जितने पैसे दिए थे ना ट्रिप के लिए, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कम है, मतलब मिल चुके। लाइक पैसा वसूल होने के ऊपर हम लोग लाइक एक्सपीरियंस कर चुके हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स डे 3 हियर इन कुमराट। और रात को फिर जिस कंपनी के साथ आए थे उन्होंने एक इवेंट रखा था, लाइक म्यूज़िक नाइट एंड ऑल दैट स्टफ। और उससे फ्री होकर तकरीबन हम लोग सुबह 4 फजर पड़ गई थे। फजर पढ़ने के बाद फिर भाई अभी उठे 9 बजे, नाश्ता किए और तैयार होने का जोर नहीं था। अभी दस्ते लैला की जगह वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं हम लोग। अभी वी आर ऑन आवर वे टू किधर, दस्ते लैला जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टॉप पे रुके थे, जहाँ नमाज वगैरह पढ़ी हम लोगों ने, और क्या कहते हैं गाड़ी में कुछ पानी वानी वगैरह भरा सबने और रिफ्रेश वगैरह हो गए। अभी मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस जाते हैं यार, बाद में मिलते हैं आप भाई। अभी हम लोग वहाँ से निकले थे, द पॉइंट वेयर वी स्टॉप, जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी एंड आई गेस 5 मिनट ही हम चले और टायर पंचर हो गया। आई डोंट नो कि ये सब क्या चला, लेकिन आई गेस ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि लाइक एक ट्रिप को मेमोरेबल कर देते हैं। आधा घंटा उस पॉइंट पे वेट करने के बाद द टायर फाइनली गॉट रिप्लेस्ड एंड वी मूव्ड ऑन। अभी टायर पंचर हुआ था, मैंने बताया था, टायर तो सेट कर दिया बट फिर भी रिस्क नहीं ले रहे। अभी हमें कहा कि पैदल ही जाओ, और मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ही, बट एक बात है कि ये चीज़ें जो फिर ट्रिप को मेमोरेबल बना देती हैं। और मेमोरीज की बात हो ही रही है, यूशा भाई की कई मेमोरीज इस ट्रिप से जुड़ी हुई है। तो हमारे यासीन भाई हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन पेशावर, और रियली हम्बल गए यार, हमारे साथ जिस तरह घूम रहे हैं लाइक भी हमें नहीं यकीन आ रहा है यार। और यूशा भाई की जितनी फेम है उन सब के लिए टैग सीन्स कुछ ऐसे हैं इसी। और ये है मीडिया हेड ऑफ लेट्स ज़ू, बहुत फेमस बंदी है ये भी, लेकिन हमारे फ्रेंड ने इसलिए हम इसको जो है ना अपने उस पर ही रख दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी ही स्टार्टेड ब्लॉगिंग। इसके बाद जीप में 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वी फाइनली रीच द प्लेस जिसका नाम मुझे अभी भी पता नहीं है, वेदर इट वाज दस्ते लैला और बदगोई टॉप, बट खैर नाम में रखा ही क्या है, द प्लेस वाज रियली ब्यूटीफुल।
राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू द टॉप। और मेरे दोस्त तो जा चुके हैं ऊपर ही तो खुद से, बट आई डोंट नो कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही। आई ट्राई बट लेट्स सी मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं, पहुँच के बताता हूँ फिर। After trekking for 1 hour, I finally reached the top, which was not the actual top because इतना time था नहीं, but still I reached a spot जहाँ से I could see everything, and by everything I mean this. इसके बाद वी हेडेड बैक टू द होटल और सामने ढलता सूरज हमें बार बार यही बात याद दिला रहा था कि दिस 3-day ट्रिप इज़ कमिंग टू इट्स फाइनल स्टेजेस। आखिर में आग के पास बैठा मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा कि कैसे फ्रॉम हैविंग नो क्लू दैट आई विल बी गोइंग टू अ ट्रिप टू एंजॉइंग माई लास्ट डे हेयर इन कुमराट, इट जस्ट प्रूव दैट लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। आल्सो आई रियलाइज दैट वन माइट बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट वोंट बी हैप्पी, whereas some people will find happiness even in the smallest things, and that proves that it's not the destination but the people and the journey which adds value to everything. So that was it from my side. I know that there is a lot of room of improvement and I need to work on a lot of things. But the main thing was taking the first step. And I realized that in pursuit of perfection you end up creating nothing. That is what was stopping me as well. So there was this one question I kept asking myself during all this process which made me take the first step, and it was,